एन चीज जितनी जिसने भी निकाली अपने साधना के बल से निकाली। जितनी गहरी साधना होगी उतने ही आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का पता लगा लोगे। यहीं बैठे धरती के उस कोने की जड़ी को आप यहीं बैठ के देख सकते हो ध्यान के माध्यम से, अपने गुरु की कृपा के द्वारा। ये सबसे हिमालय की टॉप की जड़ियां, यहाँ 4 जड़ियां होती है, ब्रह्म कमल, नील कमल, फेन कमल। ये 3 कमल जो भारत में ये जो मैन रतन है। एक तो बड़ी आसानी से मिल जाता है आपका नील ब्रह्म कमल, फेन कमल भी किसी किसी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन नील कमल का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बड़ी तपस्या है आपकी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है तभी प्राप्त होगा, नहीं। एक फक्कड़ को अचानक से प्राप्त हुआ था उर्वशी ऋषि पर्वत पे, नीलकंठ के सामने की बात बता रहा हूँ। इधर में उर्वशी पर्वत है जहाँ से भगवान ने उर्वशी को पैदा किया था जंगा से पार के, वही जगह है। तो फक्कड़ बहुत समय से तपस्या में लीन था, अचानक उठा, आँख खुली तो उसको महात्मा ने आके बोला, बोले भाई कुछ खा पी ले। तो उसने बोला मैं क्या खाऊं? तो बोले कुछ नहीं खाता, तो इस फूल की खुशबू सूंघ ले। तो उन्होंने उसको नील कमल सुंघा दिया तो महात्मा बड़ा हष्टपुष्ट बन गया, सूख गया था और हष्टपुष्ट हो गया। तो उसने बोला महात्मा जी ये फूल हमें हमेशा के लिए दे सकते हैं? तो बोले बिल्कुल ले लो। महात्मा जी ने फूल दिया और महात्मा जी अदृश्य। तो महात्मा इतना दीवाना हो गया कि उसने खाना फिर से छोड़ दिया और पूरे पहाड़ों में छानने लगा कि ये फूल कहाँ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो फूल कहीं बताते मंदिर के आगे सीढ़ियों में बैठ के सो गया और रात को कोई फूल उठा ले गया उसका, क्योंकि परमात्मा की माया थी। फेन कमल भगवान विष्णु जैसे साक्षात विष्णु को प्राप्त करना, यानी फेन कमल को प्राप्त करना। लेकिन मैं जो जिन चीजों की जो मैंने 3 कमलों की बात की है, ये कमल अदृश्य है, बिना तपस्या के आपको प्राप्त नहीं होंगी। जो हम जो बता रहे दिखा रहे हैं ये चीजें नकली, उसकी डुप्लीकेट चीजें हैं। ये बड़ी घनघोर तपस्या से आज भगवान भोलेनाथ पर प्रसन्न हो जाए तब प्राप्त होती है। जो चीजें हम देख रहे हैं ये संसारी आदमियों ने इसको डिग्री दे रखी कि भाई ये फेन कमल है, ये नील कमल है, ये चीज है। लेकिन जो चीजों की मैं वर्णन कर रहा हूँ बहुत परे की चीजें हैं। वो आपके हाथ में आते ही आपका जीवन ही कुछ और हो जाएगा। आप इस संसार में रहते हुए भी किसी दूसरी दुनिया के राजा हो जाएंगे। राजा मतलब अपने आत्मा के शहंशाह। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो साधना के बल से आपको एक जड़ी भी मिल जाएगी, वो जड़ी लाखों पे भारी होगी। एक ही जड़ी जीवन को बदल के रख दे, क्योंकि वो तो अदृश्य चीज आपके हाथ में लग गई है तपस्या के बल से, गुरु की कृपा से। वैसे नहीं कि शास्त्रों में पढ़े आए, पत्ता मिला लिया, फूल मिला लिया, भाई यही चीज है, उखाड़ लेंगे।